बानी पी टी आई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। दी इकोनॉमिस्ट के होशरुबा इंकशाफात का बानी पी टी आई तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो बानी पी टी आई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी पी टी आई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी और दरीना घरेलू मुलाजिमीन को फारिग किया गया। जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में बुशरा बीबी भी शरीक होती थीं। मुलाकात में ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती थीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं, वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI और बुशरा बीबी से मुतालिक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आने पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा आलमी जरीदे ने बानी PTI से मुतालिक हक़ाइक़ का पर्दा चाक कर दिया। PTI दौरे हुकूमत में मुआशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। बुशरा बीबी के कहने पर ही बानी PTI अहम फैसले करते थे। बानी PTI की सियासत झूठ, मुनाफकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। मजीद कहा कि यह तासुर गलत है कि तरमीम उजलत में की गई। सुप्रीम कोर्ट को अलग करने का मकसद आम शहरियों की बरवक्त सुनवाई यकीनी बनाना था। इस तरमीम पर भरपूर मुशावरत की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट 100% दुरुस्त करार दे दी। कहा बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता रहा। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी PTI को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। जादू टोने से जाली पीरखाने चल जाते हैं लेकिन मुल्क और मईशत नहीं चलते। अफगानिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की। हमने उनको बार बार एक चीज़ कही है कि दहशत गर्दी नहीं करें, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह न करें। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशत गर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीज़ों के लिए। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो देखें कि पहले से बेहतर बना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। कबायली अमायदीन से भी खिताब किया। कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफगान दहशत गर्द मुलविस थे। दुश्मन सानह APS दोहराना चाहता था। ये दहशत गर्द भी नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके कि दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। हुकूमत से नाराज़ होने का ये मतलब नहीं कि आप असलहा उठा लें। फील्ड मार्शल वाना कैडेट कॉलेज को पहले से बेहतर बनवाएंगे। कबायली हमायदीन ने कहा कि हम कलअदम TTP को नहीं मानते। वाना के लोग दहशत गर्दों का साथ नहीं देते। दहशत गर्द इस्लाम से खारिज हैं। हुकूमत हमारे बच्चों को आला तालीम फराहम कर रही है। बच्चों को महफूज रखने पर फील्ड मार्शल के मशकूर हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले में मुआवनत पर एक दर्जी गिरफ्तार। बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक टेलर के पास रखी गई जिसे मालूम था कि यह खुदकुश जैकेट है। खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। मरकजी सहूलतकार ने खवारिज से राब्तों का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीश में मज़ीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। मज़ीद गिरफ्तार सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी।
सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। कि गवर्नमेंट ए पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और वो जो फैसले करेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से वो लॉपसाइडेड होंगे, तो फैसला कर लें कि जो अपॉइंटमेंट्स आपने की वो कितनी मुअस्सर थी। ये तय कर लें कि कौन से चीफ की किस कोर्ट ने कौन से फैसले दिए और कौन सी अपॉइंटमेंट्स की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप ऐसी अमेंडमेंट्स पास करने लग पड़े जो कि अदालत की मंशा थी, अपोलोजिस्ट बन गया। पार्लियामेंट्स के अंदर वो स्पाइन ही नहीं रही, वो सख्त ही नहीं रही और पार्लियामेंट एक अदालती फैसले के नीचे दब कर बैठी। अभी और जजेस के इस्तीफे भी आएंगे। सबका माजी जानते हैं, कौन किस तरह फैसले करता था। जजों के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उमरता बंदयाल के फैसले जानिबदाराना थे। कहा नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला जाना आईनी था। माजी में अदालत के फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। पार्लियामेंट के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हुकूमत अवाम के मफाद में साफ और शफाफ कानून साजी कर रही है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से पहला इस्तीफा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2028 में रिटायर होना था। जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। विफाकी आईनी अदालत के गुज़श्ता रोज़ हलफ उठाने वाले जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी शिरकत। विफाकी आईनी अदालत फाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया मुतहर्रिक। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। विफाकी आईनी अदालत की 2 अदालतें सेकंड फ्लोर पर कायम होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालतें मुंतकिल होंगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान कोर्ट रूम 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत कोर्ट रूम 2 में मुंतकिली का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन गए। तिब्बी मौलिज भी हमरा थे। चंद रोज लंदन में ही क़याम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद बदर बिन हमाद से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार की सैयद बदर बिन हमाद को ओमान के कौमी दिन पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मजबूत दोस्ती को भी सराहा। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ इस्लामाबाद पहुँच गए। फैसल मुमताज़ राठौड़ की कश्मीर के अमूर के इंचार्ज फरियाल तालपुर से भी मुलाकात। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मेंबर असम्बली चौधरी कासिम मजीद, चौधरी रियाज भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। 17 नवंबर से पिंक बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिंक बस सर्विस का नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। इब्तदा में ये सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तियाब होगी। खवातीन के लिए मखसूस सर्विस में सफ़र के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतज़ामात को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत सिंध चाहती है कि खवातीन एतमाद के साथ अपनी तालीमी, मुलाज़मत और ज़ाती मामलात निपटा सकें।